भारतीय जंगी जुनून दुनिया के सामने लाने के लिए बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क पहुंच गए। आला सतह वफ्द ट्रंप हुकाम के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखेगा। वफ्द की आज वाशिंगटन में अमेरिकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें शेड्यूल। यूएन सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के अरकान से भी मुलाकातें की जाएंगी। सियालकोट हल्का PP52 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हिना अरशद 78,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता फाखर निशाद 40,037 वोट ले सके। लीगी कारकुनों का फतह पर जश्न। भंगड़े और वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुबारकबाद। सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात। शेख वकास ने कहा कि अवाम PTI के साथ हैं। PP के हसन मुर्तजा बोले कि इंतखाबी धांधली और गुंडागर्दी उरूज पर है। मरियम औरंगजेब बोली कि पुराना स्क्रिप्ट ड्रामा और वही नॉन स्टॉप वावेला PTI सर्कस वापस आ चुका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जलजले के झटके। मरीर, शाह फैसल, लांडी और कोरंगी में जलजले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का व्रत करते हुए घरों से बाहर निकल आए। लांडी मजीद कॉलोनी की मसाजिद में अजानें दी गई। कराची में कल शाम भी जलजले के झटके महसूस किए गए थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की गिरगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज अपना कहर बरसाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने दोस्त ममालिक के हालिया दौरों से आगाह किया। सदर ने कहा आम आदमी के रिलीफ के लिए बजट में इकदाम होने चाहिए। पाकिस्तान सिफारती महज पर मुतहरिक। नायब वजीर आजम इसाक डार और अफगान वजीर खारजा में राब्ता। अमीर मुत्तकी का सिफारती ताल्लुकात को सफीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। इलाकाई रवाबित के लिए उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे की अहमियत पर जोर। इसाक डार का बरतानवी वजीर खारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मजीद रवाबित के फरोग पर इत्तेफाक। Or delay the Pakistan's share of water as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. जनूबी एशिया में जौहरी तसादुम का खतरा मौजूद है। तनाज़ात काबू से बाहर हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शंग्रीला डायलॉग में वार्निंग। खिताब में कहा एशिया पैसिफिक को मजबूत बनाने के लिए जनूबी एशिया को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसला कश्मीर हल तलब है। कशीदगी के खतरात को खत्म और पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए मसावात की जरूरत होती है। पाक फ़िज़ाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने के एतराफ़ के बाद भारत में भौचाल। भारतीय एयरफोर्स पर हर तरफ से लानतान होने लगी। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज़ियाकार प्रवीण सोहनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस का पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास फौरी बुलाने और दिफाई तैयारियों के जामे जायजा के लिए आज़ाद माहिरीन की कमेटी बनाने का मुतालबा। मोदी पर मुस्ताफ़ी होने का अवामी दबाव बढ़ने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाओ। सीनियर चीनी तजियाकार विक्टर गाओ की भारत को खुली वार्निंग। कहा पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा, अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आबी तवाज़ुन को बिगाड़ा गया तो बरहम पत्रा कार्ड संभाल कर सकते हैं। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान। तनख्वाहों पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 2.5% तक करने की तजवीज़। 2,67,000 तनख्वाह पर इनकम टैक्स 22.5% करने की तजवीज़। सिफारिशात पर IMF की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल।
कराची में क्लिफ्टन बोर्ड बेसन सिग्नल के करीब फायरिंग, नौजवान कत्ल। अहले खाना के मुताबिक कस्टम एहलकारों ने कार को रोकने का इशारा किया, गाड़ी न रोकने पर मकतूल को कस्टम एहलकारों ने फायरिंग कर दी। मकतूल की गाड़ी भी साथ ले गए, गाड़ी का ड्राइवर महफूज रहा। पुलिस ने ड्राइवर को अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का डेरा गाजी खान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। कोट मुबारक में 4 दहशतगर्द जहानो वासिल, असलहा बरामद। ऑपरेशन के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर आजम की पुलिस को शाबाश। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। लाहौर के इलाके बाडापुर में ASI के बेटे की फायरिंग से रिश्ता खातून बेटी समेत जाँ बहक। मकतूलीन की शनाख्त नबीला और 15 साला जनीशा के नाम से हुई है। दोहरे कत्ल के बाद मुलजिम सजावल फरार। इजराइल की दहशतगर्दी जारी, गजा सिटी में इमदादी सामान के सेंटर पर फायरिंग, मजीद 54 फलस्तीनी शहीद, 136 जख्मी हो गए। आदमखोर सहयूनी फौज ने बरागुज़ीन और निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 18 मार्च से अब तक 6.25 लाख से ज़ायद फलस्तीनी दरबदर हो चुके हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। यूक्रेन जंग में शिद्दत, रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर हमले में 40 से ज़ायद तैयारे तबाह कर दिए। तबाह होने वाले तैयारों में Tu-95, Tu-22, M3 और A-50 शामिल। तैयारे रूस के स्ट्रेटेजिक एविएशन असास से समझे जाते हैं और एटमी मवाद ले जाने की सलाहियत के हामिल हैं। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम के जनूबी कोरिया में सब्ज़लाली परचम सरबुलंद करने के बाद वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल, ढोल की थाप पर भंगड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो के मुकाबलों में तलाई तमगा जीता था। कहा, अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना है। मेरा जो गोल है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है। इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर तैयारी करूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ईद के बाद जो है ना वो कोई ट्रेनिंग के लिए यूके में जाऊं। पाक आर्मी के साथ हूं और हमेशा इंशाल्लाह साथ रहूंगा। पाकिस्तानी आर्मी हमेशा जिंदाबाद रही है और इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ईद उल अज़हा से पहले मवेशी मंडी में सौदे तेज, मोटे ताजे हट्टे कट्टे मवेशी तवज्जो का मरकज। गुजरावाला में 1.25 टन वजनी शेरू नामी बैल की धूम। बटखेला में दरवेश और छोटा नामी बैलों का जोड़ा मरकज से निकाह। मालिकान मुंह मांगी कीमत कम करने को तैयार नहीं, खरीदार परेशान। आवाम के बस से बाहर है, ये बहुत ज्यादा महंगे है माल। छोटा से एक जानवर को हाथ लगाओ, बोलता है भाई कितने के, बोलते हैं 60,000 के, कोई बोलता है 70,000 के। 2025 में इनकी रेटें आसमान तक बात कर रहे हैं।